झंडियाँ लगाऊंगी, उसके अलावा मैं बॉर्डर पे जाऊंगी, वहाँ पे सेलिब्रेट करूंगी। ये जितना भी पाकिस्तानी है, हम लोग सब पाकिस्तान के लिए कुर्बान है। इंडिया इस डर से हमारे साथ ये चैंपियन ट्रॉफी भी नहीं खेला, फाइनल से भाग गया, सेमीफाइनल से भाग गया है। हम तो खुद मीम्स एंजॉय कर रहे थे, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते थे, बस मीम्स आ रही थी, एंजॉय कर रहे थे, हमें तो पता भी नहीं था जंग हो रही है। अल्लाह ताला बाकी मुस्लिम वाले की हिफाजत करे। फ़लस्तीन है जैसे गज़ा में जो हो रहा है, अल्लाह ताला उनको भी, अल्लाह ताला अफगाई भी मदद करे अपनी। इस जहां में हमारी अलामत वतन, तो सलामत वतन ता कयामत वतन। जब तक पाक फौज है हमें कोई परेशानी टेंशन नहीं है किसी चीज़ की। ठीक है ना। और पाक फौज ने जो ये काम किया है ना, बहुत आला किया है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ योर आरजे मौज़न बिलाल और आज हम मौजूद हैं मीनार पाकिस्तान पर, यानी वो जगह जहां पर हमारी आज़ादी का जो सफ़र है वो शुरू हुआ। और इस जश्न आज़ादी, इस 14 अगस्त हम सिर्फ आज़ादी का जश्न नहीं मना रहे, बल्कि हम उस फ़तेह का जश्न भी मना रहे हैं, उस तोहफ़े का जश्न भी मना रहे हैं जो हमारी अफ़वाज पाकिस्तान ने हमें बनियानुल मरसूस की सूरत में दिया। और हमने पूरी दुनिया को बता दिया कि जो भी हमसे टकराएगा उसका क्या हशर होगा। तो इसी सिलसिले में हम हमारी जो कौम, हमारी अवाम यहाँ मौजूद है, उनसे पूछेंगे कि उनका जोश व जज्बा, उनका जोश व खरोश कैसा है और वो इस दफ़ा जश्न आज़ादी किस जोश व जज्बे से मनाएंगे। आ जाए मेरे साथ। हमारी अफ़वाज पाकिस्तान ने इतना ज़बरदस्त तोहफ़ा हमें दिया है इस जश्न आज़ादी पे बयानुल मरसूस की सूरत में, तो क्या कहते हैं, क्या जोश व खरोश है, क्या वलवला है, क्या फ़ील कर रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। इस बार जो जश्न आज़ादी का जश्न है 14 अगस्त का, हम बहुत ही जज्बे से मना रहे हैं, क्योंकि हमारे जो अफ़वाज पाकिस्तान है उसने हमें बहुत ही अच्छा प्राउड ऑफ दिया है और हम उनको सल्यूट करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। क्या सीन है, इस दफ़ा जश्न आज़ादी कैसे मनाएंगे? सर बड़े जज्बे से इंशाल्लाह मनाएंगे। ठीक है। हाँ जी। और क्या करोगे, क्या प्रोग्राम है, क्या प्लानिंग की हुई है? बस दोस्तों शोस्तों के साथ आएंगे और खूब इंजॉय करेंगे। हमारा प्रोग्राम ये है कि तहज़्ज़ब तरीके से जो है, महज़ब तरीके से अपनाया जाए इसको। ये हमारा एक त्यौहार है और ये हमारे लिए एक सबक है कि ये हमें आज़ादी मिली है। इस आज़ादी को आज़ादी रह कर इसको मनाना चाहिए। तो हम अच्छे तरीके से इसको आज़ादी को मनाएंगे और हम दुनिया को ये पैगाम देंगे कि पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है और ये पुरअमन ही है। बिल्कुल सही है। आपके क्या प्रोग्राम्स हैं, जश्न आज़ादी कैसे मनाएंगी, कैसे सेलिब्रेट करती हैं, सबसे बड़ा झंडा लगाएंगी, झंडियाँ लगाएंगी, क्या करेंगी? झंडियाँ लगाऊंगी, उसके अलावा मैं बॉर्डर पे जाऊंगी, वहाँ पे सेलिब्रेट करूंगी और घर को सजाऊंगी। बस यही होती हैं। वाघा बॉर्डर पे आपका जाने का इरादा है? जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे। ठीक है। और घर को कैसे डेकोरेट करती हैं? झंडियों से ऑब्वियसली, और इतना बड़ा फ्लैग लगाऊंगी और सेलिब्रेट करूंगी और केक कट करूंगी। केक भी कट करने का सोच रही हैं, बहुत ज़बरदस्त। बताएंगे कि इस दफ़ा जश्न आज़ादी का मज़ा कैसा आ रहा है और कैसे सेलिब्रेट करेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा आ रहा है। पहले से जितने भी साल गुजरे इन सवा उस साल में बहुत अच्छा मज़ा आ रहा है। तो पहले भी वो इंडिया की तरफ से जो बातें वगैरह वो करते थे, अभी इंशाल्लाह उनकी बोलती बंद हो गई है। अभी इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा, खूब घर सजाएंगे और खूब इंजॉय करेंगे। वैसे भी हमें इस दफ़ा इंजॉय करना खूब मज़ा भी आएगा, क्योंकि इस दफ़ा हम बहुत फ़ख्र से ये सब कुछ करेंगे, क्योंकि इंडिया की हमने बोलती बंद कर दी है। ये बात ज़बरदस्त। लें जी, बताएं कि इस दफ़ा जश्न आज़ादी कैसे मनाएंगे और क्या पैगाम देना चाहेंगे, जो हमारे दुश्मन हमें देख रहे हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? ये नरेंद्र मोदी को मेरा पैगाम है कि ये पाकिस्तान मुल्क है, ठीक है, हम सब मुसलमान हैं और हम 14 अगस्त ऐसे मनाएंगे। ये 14 अगस्त जो हमारा है ना, ये तेरे लिए कि हम कैसे मनाएंगे देखना। और हम पाकिस्तान का क्या मकसद है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये सब जान कुर्बान है पाकिस्तान के लिए। ये जितना भी पाकिस्तानी है, हम लोग सब पाकिस्तान के लिए कुर्बान है। हाँ जी, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। क्या बात है सर। ये बताएंगे कि इस दफ़ा जश्न आज़ादी पे 2 जश्न हम मना रहे हैं, एक आज़ादी का जश्न है और एक है फ़तेह का जश्न। तो इस बारे में क्या कहेंगे, क्या जोश व जज्बा है क्या? जी बहुत जोश व जज्बा है हमारा, बिल्कुल। ये देखें, हमने देखा है कि हमने इंडिया से जंग जीती है, और दूसरा ये कि इंडिया इस डर से हमारे साथ ये चैंपियन ट्रॉफी भी नहीं खेला, फाइनल से भाग गया, सेमीफाइनल से भाग गया है।
और बिल्कुल इसमें हमारी जो फ़ौज है वो उनका बड़ा किरदार है और उन्होंने दिखाया है पूरी दुनिया को जो रफ़ेल तैयारे हैं ठीक हो गया और फिर फ्रांस के हैं उनको मार गिराया सिर्फ हमारे 2 पायलट ने और वो भी एक सरगोदा से उड़ा था, सरगोदा बेस से उड़ा था, ठीक हो गया और एक बंदे ने पूरी दुनिया पूरी इंडिया को वो जनाब चकनाचूर करके आ गया है। अभी आपने देखा कि किस तरह से पाक फ़ौज ने, हमारी एयरफोर्स ने, नेवी ने किस तरह से दुश्मन के दांत खट्टे किए हैं। तो क्या समझते हैं कि जो दुश्मन हमें सुन रहा है उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम तो बस यही कहते हैं जी कि जैसे ये सब ने कहा ना ऐसे है होना चाहिए ना, ऐसी पोजीशन पे जो है ना उसको भी सजा देनी चाहिए, उनको भी फतह करनी चाहिए। पाकिस्तान की आवाम और आर्मी हम के हमारे साथ हैं, हम उनको साथ रख के इंशाअल्लाह ये जो हमारे मामलात हैं ये हम करना चाहते हैं, क्योंकि मैं बेसिकल भी वहीं का हूँ। ये जो जंग जो गोले वगैरह जो कुछ जो हुआ है ये पिछले दिनों में 3-4 महीने पहले, तो हम उस वक्त तो आपके इलाके में गोले वगैरह आ रहे थे, तो जब ये गोला बारूद आ रहा था ये सब कुछ, तो आप क्या महसूस कर रहे थे, क्या जज्बा था आपका? तो हमारा ये जज्बात था कि हम इनके साथ लड़ें, बस अकेले भी लड़ें ना, इनके पास फैर करें, हम इनको जो है ना गोला बारूद करें, यानी कुछ भी करने के लिए हम तैयार थे। कोई डर वर तो नहीं था? डर नहीं थी हमारे को, बिल्कुल क्यों नहीं, क्योंकि हम बॉर्डर एरियो के करीब रहते हैं, हमें डर नहीं होती है। क्या बात है, आपके जज्बे को सलाम है जी। तो डर क्यों नहीं था आप में, क्या वजह थी कि डर नहीं था? क्योंकि हमारे अंदर ईमान है, हम अपने ईमान के ऊपर मामलात में मकबूल हैं, तो हम चाहते थे कि इस ईमान के ऊपर हमने मरना है, इसमें ईमान के साथ हमने जीना है। बेहतरीन हो गया, नारा लगाते हैं ज़बरदस्त। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। क्या बात है जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। 3 आज़ादियाँ हमारे पास हो गई, मतलब 3 खुशी के मौके हो गए। पहला तो PAF हो गया, फिर 14 अगस्त आ गया और ये अब इंडिया भाग गया। तो ये हमारे लिए खुशी का प्राउड एक मूवमेंट है ना, कि ना तो वो हमसे PAF वाले, ना तो वो हमारा त्यारा कोई गिरा पाए, हमने फिर भी 6 गिराए, फिर ऊपर से पाकिस्तान से वो खेल भी नहीं रहे। वजह तो बताएं, वजह भी नहीं बता रहे कि हम क्यों नहीं खेल रहे। सिर्फ एक आफरीदी से डर के जो है ना वो खेल नहीं पा रहे। हाँ जी, और वो उन्होंने कहा भी है कि मैं नहीं खेलता, चलो आप खेलें, हमारी टीम के साथ खेलें। ये कहते नहीं जी हमने खेलना ही नहीं है, मतलब so बेसिकली बुज़दिल दुश्मन है। हाँ जी, मतलब रीज़न उनका ये नहीं है, ये तो एक एक्सक्यूज़ है कि वो अफरीदी के साथ नहीं खेलना चाहते। रीज़न कोई और है लेकिन वो बता नहीं रहे, मतलब बुज़दिल ही एक तरह के। तो जब ये जंग चल रही थी तो आपके क्या तासुरात थे? और आप मैंने देखा कि पूरी कौम जो है वो रिलैक्स थी, बड़ा एक एंजॉय वाला माहौल चल रहा था, क्या वजह थी उसकी? हम तो खुद मीम्स इंजॉय कर रहे थे, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते थे, बस मीम्स आ रही थी, इंजॉय कर रहे थे। हमें तो पता भी नहीं था जंग हो रही है। जंग तो उनको महसूस हुई है जिन्होंने, जिनके गिरे हैं हथियारे, वो भी राफेल, और वो भी उनके क्या उनका नाम है फ्रांस के, तो उन पर बड़ा प्राउड कर रहे थे कि हमारे पास राफेल है, ये है वो, हमने अभी B2 लाना है। भाई लाएँ, वो भी हम गिरा देंगे, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। हमारे पास PAF है भाई पाकिस्तान, तो इसीलिए तो हमें आज़ाद हैं। ये देखें घूम रहे हैं सारे, इंजॉय कर रहे हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं, कोई कुछ नहीं। मैं मतलब ऑडियंस को भी यही कहना चाहूँगा आपकी कि आएँ इंजॉय करें, मतलब वेदर भी प्यारा है, लाहौर में तो वैसे ही मौसम माशाल्लाह बड़ा प्यारा रहता है, तो आएँ इंजॉय करें आप। हाँ जी, बेहतरीन हो गया, बहुत शुक्रिया। इन पर नारा लगाएंगे पाकिस्तान जिंदाबाद। तू सलामत वतन ता कयामत वतन, तू सलामत वतन ता कयामत वतन। जबरदस्त, बहुत बेहतरीन। और नारा लगाते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त। इस दफ़ा आज़ादी के ना हमें 2 गिफ्ट मिले हैं। एक तो आज़ादी का जश्न तो हम मना रहे हैं, दूसरा जो हमने जंग जीती है इतनी बड़ी और अपने जो दुश्मन है उसको हमने शिकस्त दी है, तो इस बारे में क्या कहेंगी? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सर फ़ख्र से बुलंद है, अपनी फ़ौज को हम सलाम करते हैं और बहुत ही बहादुरी से उन्होंने मुकाबला किया और इंडिया को तो मुंह के बल गिराया उन्होंने, उनका तो सारा मान फ़ख्र तोड़ के रख दिया। अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत फ़ख्र महसूस करते हैं। पाकिस्तान के साथ हैं, पाकिस्तान है तो हम हैं, मुस्लिम ममालिक है ये। अल्लाह ताला बाकी मुस्लिम ममालिक की हिफाजत करे। फ़लस्तीन है जैसे गज़ा में जो हो रहा है, अल्लाह ताला उनको भी, अल्लाह ताला अफगाई भी मदद करे, अपना ईमान में रखे पाकिस्तानी सबको। तो इस दफ़ा क्या सोचा हुआ है? ज़रा ज़बरदस्त किस्म की सेलिब्रेशन होनी चाहिए, 2 खुशियाँ होनी चाहिए, इंशाल्लाह होनी चाहिए। तो क्या स्पेशल क्या करेंगे? घर सजा रहे हैं? घर भी सजाएंगे, अपना इलाका भी सजाएंगे हैर से, शुक्र अल्लाह का। बच्चों को भी कपड़े लेके देंगे न्यू। ठीक है, और झंडा सबसे ऊंचा लगाने का प्रोग्राम है? हर साल लगता है हमारा, वो हमारा हर साल लगता है। ज़बरदस्त हो गया, बेहतरीन। जी भाई का नाम क्या है? अली अरसलान। अली अरसलान, क्या सुनाओगे आप? मैं मिली नमक सुनाऊंगा पाकिस्तान के लिए। ज़बरदस्त सा सुना दो फिर। ओके। कितनी नस्लों की कुर्बानियों से मिला वतन तू हमारी वफा का सिला, चांद चमका तो रोशन सितारा हुआ, ऐ ज़मीं तेरा सुख दुख हमारा हुआ, मेरा हर दर्द में
हर खुशी तू ही तू, इस जहां में हमारी अलामत वतन। तू सलामत वतन ता कयामत वतन, तू सलामत वतन ता कयामत वतन। मैं बस यही कहता हूँ कि हमारी पाकिस्तान फ़ौज है दुनिया की नंबर 1 फ़ौज है, और वो हर मौके पे हर महाज पे इस बात को साबित करती है कि वी आर द वन, वी आर द बेस्ट। यस वी विल बी द बेस्ट। और आगे भी फ्यूचर में कोई इंडिया प्लान कर रहा है किसी मस्ती के बारे में, तो उसके बारे में क्या कहोगे? हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। हर मुल्क की कामयाबी कौम की दुआओं से ही होती है, ठीक है। और मुझे खुशी है कि पाकिस्तान ने जीता है और उसने कैसे इंडिया को भी पता चला है कि हम क्या हैं, हमने कैसे इनको हारा है। तो इस दफ़ा स्पेशल क्या करेंगी, क्योंकि इस दफ़ा आज़ादी तो हम सेलिब्रेट कर ही रहे हैं और साथ ही अपनी जो जीत का जश्न है वो भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस किस तरह स्पेशल कैसे करेंगी इस आज़ादी को? हम अपने घर वालों को बुलाएंगे, अपने सबको बुलाएंगे, उनको मुबारकबाद देंगे, हम केक कट करेंगे, बहुत कुछ कर सकते हैं, मिली नगमे करेंगे, खूब मज़ा करेंगे, अपनी गलियां वगैरह सजाएंगे और सबको खुश रखेंगे। मज़ा तो चखाया, लेकिन मज़ा भी बहुत आया। मज़ा आया ना? बहुत आया मज़ा। एक मरतबा फिर से खाना चाहिए। एक दफ़ा फिर से खाना चाहिए। इसमें हमारी जो पाकिस्तान आर्मी का जो रोल है उसके बारे में क्या कहेंगे? बहुत अच्छा रोल किया उन्होंने, बहुत ज़बरदस्त रोल किया है, बहुत अच्छे रहे हैं उन्होंने, पाकिस्तान के मुल्क के हक़ में बहुत अच्छा किया है। तो इंशाल्लाह करते ही रहेंगे मरते दम तक, अल्लाह के हुक्म से। बेहतरीन हो गया। इस दफ़ा कैसे स्पेशल सेलिब्रेट करोगे? मतलब दो खुशियाँ हैं, आज़ादी भी है और फ़तह भी है हमारी, तो कैसे सेलिब्रेट करोगे? जैसे हर बार करते हैं, हमें तो बहुत खुशी है, वैसे ही हम लोग क्या करते हो आप लोग, क्या कैसे सेलिब्रेट करते हो? हम लोग घर में इंजॉय करते हैं, बहुत मज़ा करते हैं, तराना वगैरह लगाते हैं, पाकिस्तान की खुशी अदा करते हैं, बहुत मज़ा आता है, हम वो सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है। तो जब ये सारी जंग चल रही थी तो आप क्या फील कर रही थी, आपका जोश और जज्बा क्या था? हमारा तो यही जज्बा था कि पाकिस्तान जीते। पाकिस्तान फिर जीता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ओके जी, पाकिस्तान जिंदाबाद। ग्रीन कपड़े तो अभी से पहन लिए हैं, कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो? मीनारे पाकिस्तान पे आए हो, क्या करोगे? बस मैंने तो ले लिए हैं, इसको लेके देने हैं अभी। ग्रीन कपड़े आपने ले लिए, आपने तो पहने में हैं, इसके भी वैसे ग्रीन ही है। जी जी ग्रीन ही है। तो जो ये अभी हमने जंग जीती है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या क्या फीलिंग्स क्या है आपकी? फीलिंग्स माशाल्लाह से बहुत अच्छा पाक आर्मी ने किया है, इसी तरह पाक फ़ौज जिंदाबाद है। तो जब तक पाक फ़ौज है हमें कोई परेशानी टेंशन नहीं है किसी चीज़ की। तो जब ये जंग चल रही थी तो आपको कोई डर खौफ तो नहीं था? नहीं नहीं, डर खौफ हमें कोई नहीं था। तो पाकिस्तान आर्मी माशाल्लाह से हमारी 1 नंबर की आर्मी है, तो इंशाल्लाह से हमें खौफ तो कोई नहीं था। हम भी तैयार थे कि किसी टाइम भी हम जो है ना वो तैयार खड़े थे हम जंग के लिए। जनरल साहब ने जो हमें तोहफा दिया है ये तो सदियों तक भूलने वाला नहीं है, ठीक है ना। और पाक फ़ौज ने जो ये काम किया है ना, बहुत आला किया है। तो नरेंद्र मोदी साहब ये सोच ले कि बच्चा जश्न ऐसे मनाया गया कि उनकी टांगें कांप जाएंगी इंशाल्लाह। ओए क्या बात है। और क्या मैसेज देना चाहेंगे पूरे कौम को, पूरे नेशन को, कि इस दफ़ा जो आज़ादी है वो कैसे मनाएं? इस दफ़ा मैं पूरी कौम को ये कहना चाहता हूँ कि आज़ादी अपना जज्बे के साथ मनाएं। और राफेल जो हमने गिराया है ना, ये तो अब इंडिया को पता चल गया ना, छोटा बच्चे भी ये याद कराएंगे कि इंडिया को कैसे हमने धूल चटाई है। बिल्कुल जी। तो इंडिया की सिर्फ बातें होती थी, ये हमने प्रूव करके दिखा दी है। नारा लगाएंगे जबरदस्त सारे मिलके, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। क्या बात है, जबरदस्त जी, बेहतरीन, छा गए, बहुत शुक्रिया। लेडीज जेंटलमैन, आप लोगों ने देखा कि मीनारे पाकिस्तान पे लोगों का जोश और जज्बा कितना ज़बरदस्त था, कितने एनर्जेटिक लोग हैं सारे, और कोई डर कोई खौफ नहीं है, क्योंकि दे नो कि पीछे पाकिस्तान आर्मी, हमारी कॉम्पिटेंट फ़ौज जो है वो खड़ी है। ये मुल्क हमेशा रहने के लिए बना है और हमेशा इसी तरह तरक्की करता रहेगा। बहुत जोश व खरोश से ये आज़ादी मनाइएगा और इस जश्न को सेलिब्रेट करिएगा। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद।